अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर पहले की तरह हाज़िर है। जनाब, लास्ट टाइम मैंने बात की थी बेलीज़ के बिज़नेस वीज़ा की, उससे पहले मैंने जॉब वीज़ा की, उससे पहले मैंने उसके टूरिस्ट वीज़ा की। आज मैं बात करूँगा इसके स्टडी वीज़ा की। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि बेलीज़ की जो एजुकेशन है वो ऐसी नहीं है कि आप कहेंगे भाई कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के आ गया हूँ, या मैंने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हासिल कर ली है, या मुझे लैब का बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्टी हूँ, या मैंने पीएचडी कर ली है, पोस्ट डॉक्टरेट बन के आ गया हूँ, या मैंने बहुत बड़ा कारनामा दे दिया है और मेरी डिग्री जो है पूरी दुनिया में वैलिड है। ये बात नहीं है, क्योंकि बेलीज़ में कोई ऐसी कोई टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या चाइना या जापान का मुकाबला कर सके। नॉर्मल सी एक आध यूनिवर्सिटी है मैक्सिमम, और वो भी कोई इस लेवल की नहीं है कि जिसको हम कंसीडर करें कि भाई बहुत बढ़िया एजुकेशन। हाँ, अगर आपने वहाँ पे पढ़ने के लिए रहना है तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई और चॉइस आप करें, कोई और कंट्री। लेकिन अगर आपने रहने के लिए पढ़ना है कि चलो यार मैं रह रहा हूँ, चलो थोड़ा सा कोई डिग्री शिग्री भी हासिल कर लें, चले थोड़ा सा कोई लर्निंग हो जाए, तो फिर वो ठीक है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसका जो वीज़ा है वो भी वैसे ही प्रोसीड होगा जैसे कि दूसरे वीज़ा प्रोसीड हो गए, ठीक है। सो यू विल हैव टू अप्लाई एनी अदर कंट्रीज़ नॉट इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी बाकायदा कोई एम्बेसी है नहीं, ठीक है, और ना ही इनका कोई कौंसलेट जनरल है। तो मोर और लेस यही चीज़ बचती है कि आपको यूएई जाना पड़ेगा या फिर आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ भी ऐड कर लें, वो ये है भाइयों, यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है सच कोई, कि जैसे कोई बहुत बड़े स्कॉलरशिप्स हों, कोई $3000 पर मंथ या एट्सट्रा एट्सट्रा, ऐसे कोई इसका नहीं है। बस आपने वहाँ पे अगर रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या आपकी फैमिली वहाँ पे है, या कोई फ्रेंड बन गया है, तो शौकिया तौर पे कह रहे हैं कि चले यार यहाँ पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज़ भी इतनी को ख़ास नहीं है, कोई एक आधी है, तो अगर वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि अगर आपको स्कॉलरशिप पे सारा काम करना पड़ेगा। चलें जी, ये बातें तो होगी सीधा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, या एडमिशन ऑफर लेटर आपके पास है, या आपका दाखिला वहाँ पे सिक्योर हो जाता है, तो उस तनाज़ुर में, उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आप लोग वहाँ को आप वहाँ पे कैसे वीज़ा लेंगे। देखें, आप अगर पाकिस्तान में हैं तो फिर आपको यूएई जाना पड़ेगा, यूएई की एम्बेसी जो बेलीज़ की एम्बेसी है, या आपको थाईलैंड में जाना पड़ेगा, या इनके किसी नियर बाय कौंसलेट जनरल में जाना पड़ेगा। वहाँ से फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म लेके उसको फिल करना है, जिसमें आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें, उनकी इंफॉर्मेशन, आपकी तस्वीर, आपका हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, आपकी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, आपकी एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स जो HEC से और मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए, फुल्ली वेरीफाइड होने चाहिए। इसके अलावा जी आपके पास टिकट होनी चाहिए, और वहाँ का एडमिशन सिक्योर होना चाहिए, और आपकी सेहत भी ठीक ठाक हो, उनके एक्सरेज वगैरह रिपोर्ट्स भी आपके साथ हो। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आपको इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस कंट्री में जाना है उसका भी वीज़ा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप थाईलैंड में जाते हैं या यूएई में जाते हैं, उसका भी आपके पास वीज़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि अगर आपके पास शेंजन का वैलिड वीज़ा है, अभी उसके टाइम है महीना, 2 महीने, 4 महीने, जितना भी टाइम है, या आपके पास अमेरिका का वीज़ा है वैलिड वीज़ा, या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, मोर और लेस ये है कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है ना वैलिड, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं फॉर 30 डेज़ और मे बी मोर। तो अगर तो आपके पास शेंजन वीज़ा है, एक दफ़ा आप उसको ट्रैवल कर लें, ट्रैवल करने के बाद वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लें, उसके बाद वहीं पे रह के सारा प्रोसेस कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपने पाकिस्तान से ही जाना है, पाकिस्तान से ही एप्लीकेशन देनी है, देन यू विल हैव टू सेलेक्ट यूएई और थाईलैंड और एनी नियर बाय जो इनका कौंसलेट जनरल है या इनकी एम्बेसी है। तो जनाब अली इस सिलसिले में 2-4 बातें और ऐड कर लें। वो ये है कि आपने जिस कंट्री में भी जाना है वहाँ पे इनके 2 फॉर्म फिल करने हैं, 2 कॉपीज़ बनानी। आपने वहाँ पे अपनी
डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज़ बना लें, ठीक है, हार्ड कॉपीज़। एक को फॉर्म के साथ चिपका कर लें और एक अपने पास एज ए रिकॉर्ड रख लें, ठीक है। तो पहले तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी भाई यहाँ से यूएई की, या आपको लेनी पड़ेगी थाईलैंड की। यूएई की फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टिकट लेनी, रिटर्न टिकट, और वीज़ा भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने वहाँ से वीज़ा लेके ही आना है, सो देन यू विल हैव टू स्टे देयर फॉर मोर देन 20 डेज़। आप 1 महीने का वीज़ा ले लें, हो सकता है 5 दिन में वीज़ा आ जाए, हो सकता है 10 दिन में वीज़ा आ जाए, हो सकता है 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ जाए। इट डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन। अगर तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपके पास एडमिशन लेटर भी है, आपके पास एडमिशन ऑफ़र लेटर भी है, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी है कि भाई ये बंदा वहाँ पे इतने पैसे ख़र्च कर सकता है, रह सकता है। बैंक स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है तो 15-20 लाख रुपए ले ले, इसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका वहाँ पे कुछ जानने वाला है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका भाई, दोस्त, संगी, या कोई यार, या कोई रिश्तेदार, या बीवी, या कोई हस्बैंड, कोई भी स्पाउस, तो फिर तो वो आपको डेफिनेटली सारे मामलात में हेल्प आउट करेगा। अगर कोई नहीं है, आप अकेले ही हैं और आपको ही सारा कुछ करना है, सो उसके लिए प्रोसेस ये सारा है। अच्छा जी, आखिरी बात वो ये है कि जब आप वहाँ से वीज़ा ले लेंगे, देन यू विल हैव टू रिटर्न टू पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, एक शर्त ये भी है कि अगर आपके पास आप पहले से तैयारी करके गए हैं कि भाई मैंने वहाँ से वीज़ा लेके यूएई से या थाईलैंड से डायरेक्ट फ़्लाई करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये कोई कदगन नहीं है कि भाई अब आपने पहले पाकिस्तान ही जाना है या पाकिस्तान से जा कर के आप वहाँ पे फ़्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास वैलिड वीज़ा है, आप वहाँ से टिकट लेंगे, जैसे कि तुर्की से जा सकते हैं, कतर से जा सकते हैं, इवन तो थाईलैंड से भी जा सकते हैं, ठीक है, यूएई से भी जा सकते हैं। तो आप वहाँ से उनकी टिकट लेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, टेक ऑफ करेंगे एंड यू विल गो टू बेलीज़ सिटी, ठीक है, या और उनके किसी भी सिटी में चले जाएं, उनके कैपिटल में चले जाएं, जहाँ में भी चले जाएं। तो मोर और लेस ये कि बेलीज़ सिटी में और उनके जो कैपिटल हैं बानीपोल इस तरह का उसका कोई नाम है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ ज़हन में रख लें, पैसे बहुत लगने हैं, टिकट बहुत कॉस्टली है यहाँ से बेलीज़ की, और उसके अलावा किसी दूसरे कंट्री की, तो कर आगे कोई 7-8 लाख का टिकट का टिकट ठीक है मेरे मुताबिक। 7-8 लाख नहीं, चलो 5-6 लाख लगा लें, इतना तो ज़रूर होगा। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।